बच्चों, कैसे हैं आप लोग? कैसी चल रही है तैयारी? आई एम रियली श्योर तैयारी बहुत बढ़िया चल रही है। हेलो टू एवरीबडी, ऑल दोज हु आर जॉइनिंग इन। आज क्या है? आज हमारा सेकंड लेक्चर है। हाय हाय, हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल है? बढ़िया है भाई। नीट की तैयारी मजबूत कर लो यार। पिछली कुछ वीडियोस के अंदर नोबडी हैज पुट एनी कमेंट रिगार्डिंग जो होमवर्क क्वेश्चंस मैंने दिए थे। ट्राई टू सॉल्व दोज क्वेश्चंस यार। दैट वुड बी लाइक इंटरैक्टिव। आप आके मुझसे पूछोगे, वी विल डिस्कस द क्वेश्चंस। तो मजा आएगा क्लास में। ठीक है। अनअकैडमी की तरफ से बहुत से ऑफलाइन सेंटर्स आर कमिंग अप, सिर्फ और सिर्फ आपकी नीट के लिए। एनरोल करने के लिए कोड यूज करिए आनंद। किसी भी तरह की कोई भी क्वेरीज है, नंबर स्क्रीन पर है, कॉल करिए अपनी कोई। हमें ज्वाइन करिए आनंद मनी 001 टेलीग्राम पर। हमें ज्वाइन करिए। वी आर देयर only and only for you, www.anandmoney.com. And at the same time, we are there on Instagram as well, anand_money16. And yes, we are available on linktree/anandmoney. ठीक है। तो आज चैप्टर शुरू करते हैं भाई। किंगडम मुनीरा है। मुनीरा क्या है भाई? अपने बैक्टीरिया है। ठीक है जी। ठीक है। मुनीरा के अंदर बेटा ब्रॉडली वी आर गोइंग टू रीड अबाउट दीज माइक्रो ऑर्गेनिज्म या इन माइक्रोब्स को क्या है। ठीक है भाई। बैक्टीरिया, दही खा रहे हो तो बैक्टीरिया का नाम ले रहे हो। स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी, टीबी, सब बैक्टीरिया है। ठीक है। डिफरेंट डिफरेंट टाइप के हैं, डिफरेंट डिफरेंट रोल प्ले करते हैं। पढ़ते हैं इनके बारे में। ठीक है। जनरली स्ट्रक्चर की बात करूं, हेलो एवरीवन, ऑल दोज हु आर जॉइनिंग इन। हाँ जी भाई, क्या हालचाल है? क्या चल रहा है? सब कुछ ठीक है। मुनीरा आज हम शुरू करेंगे। वी विल ट्राई टू कंप्लीट इट। अदरवाइज मे बी अगर कुछ पॉइंट्स रह गए, नेक्स्ट क्लास में मैं प्रोटेस्टा शुरू करूंगी। सो वील कंटिन्यू इट देयर। आई विल ट्राई टू फिनिश मुनीरा टुडे। ठीक है। सबसे पहले मुनीरा के अंदर जो बैक्टीरिया के बारे में हम पढ़ने वाले हैं, पिछली क्लास में क्लासिफिकेशन में हमने देखा भाई, मोड ऑफ न्यूट्रिशन के अंदर हमने क्या पढ़ा? या तो ऑटोट्रॉफिक है या हेटेरोट्रॉफिक। तो ये दो तरह के न्यूट्रिशन जो हैं, इनके बेस पर वन कैरेक्टरिस्टिक फीचर जो हमने मुनीरा को दी। ठीक है। बाकी मुनीरा की बात करें, बेसिकली वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट बैक्टीरिया, या जो बैक्टीरिया बेसिकली क्या है? मेरा प्रोकैरियोटिक। ठीक है। कैरेक्टरिस्टिक के बारे में जाऊं, लेट्स ड्रॉ अ बैक्टीरियल सेल। ठीक है। ये आउटर मोस्ट हो गया। ठीक है। ये मेरा साइटोप्लाज्म और ये सेंटर में मेरा लेबल कर लेते हैं। दिस इज सेल वॉल। प्रिमिटिव न्यूक्लियस कंडीशन है, जिसे मैं न्यूक्लियोइड बोलती हूँ। ठीक है। ऑर्गेनाइज्ड न्यूक्लियस नहीं है, किसी भी तरह का न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट है। ठीक है। जस्ट साइटोप्लाज्म में क्या है? मेरा जो जेनेटिक मटेरियल है, दिस इज द जेनेटिक मटेरियल, इट इज लाइंग जस्ट इन द साइटोप्लाज्म। ऑर्गेनाइज नहीं है न्यूक्लियस, प्रिमिटिव तरह का न्यूक्लियस है। एक्चुअली टर्म यूज होती है न्यूक्लियस। ठीक है। देन कम्स साइटोप्लाज्म, दैट इज द फ्लूइड फिल्ड इनसाइड द सेल। ठीक है भाई। ठीक है। तो ब्रॉडली अगर मैं बात करूं सेल वॉल को लेकर के, ठीक है, सेल वॉल के अंदर एक बड़ा ही यूनिक कंपाउंड है, वो है पेप्टिडो। पेप्टिडोग्लाइकन बेसिकली इट इज अ काइंड ऑफ पॉलीसैकेराइड। ठीक है। नैग और नैम दो तरह की, डिटेल में नहीं जाना है हमें, जस्ट वी हैव टू नो कि पेप्टिडोग्लाइकन, अगर हम बैक्टीरियल सेल वॉल का कॉम्पोजिशन देखें, ठीक है, पेप्टिडोग्लाइकन जो है, इट इज व्हाट? इट इज बेसिकली प्रेजेंट इन द सेल वॉल ऑफ बैक्टीरिया। ठीक है। तो दिस इज समथिंग वेरी स्पेसिफिक टू, वेरी स्पेसिफिक। कुछ सर्टन पॉलीसैकेराइड्स दे मेक अप पेप्टिडोग्लाइकन, एंड कुछ उनमें टेट्रापेप्टाइड, तुम्हारे कुछ अमीनो एसिड के कुछ, ओवरऑल जो पेप्टिडोग्लाइकन जो सेल वॉल में। ठीक है। अब ये जो सेल वॉल्स है, दूसरा हमने देखा न्यूक्लियोइड। न्यूक्लियोइड इज अ काइंड ऑफ प्रिमिटिव कंडीशन ऑफ जेनेटिक मटेरियल। ठीक है। प्रिमिटिव कंडीशन है, किसके साथ जुड़ी हुई? जेनेटिक मटेरियल के साथ जुड़ी हुई। ठीक है। ऑर्गेनाइज्ड न्यूक्लियस जो है, न्यूक्लियस इज एब्सेंट। ठीक है। न्यूक्लियस इज, ठीक है। बाकी इसके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर्स हैं, मीजोजोम्स जैसे स्ट्रक्चर्स होते हैं। बेसिकली ये क्या है? दीज आर दी इनफोल्डिंग्स ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है। मीजोजोम्स बोलते हैं। ठीक है। तो कुछ ज्यादा ऐसे स्ट्रक्चर्स हैं which are very specific to any bacterial। ठीक है। ठीक है। अब क्या है? बहुत सारे माइक्रोब्स हैं भाई, अलग अलग तरह से इनके रोल है, क्या करते हैं, कैसे करते हैं, डिटेल। ठीक है। सबसे पहले
बेस्ड ऑन डिफरेंट टाइप्स ऑफ शेप ऑफ बैक्टीरियल सेल। ये एक चीज है जो बड़ा इंपॉर्टेंट है, आपकी बुक में भी दिया हुआ है। ठीक है, 4 डिफरेंट तरह की शेप्स के बारे में अपन लोग बात करेंगे। ठीक है, 4 डिफरेंट शेप्स। ठीक है, क्या देखते हैं, लेट्स सी। सबसे पहले कोकस को। कोकस अगर हम कहें, बेसिकली कोकाई इज द प्लूरल एंड कोकस सिंगुलर है। इसका मतलब होता है स्फेरिकल। ठीक है, स्फेरिकल शेप जब होगी बैक्टीरिया की तो हम उसे कोकस की तरह से डिनोट करें। ठीक है, नाउ सेकंड है आपका रॉड लाइक, जिसे हम कहते हैं बैसिलस, या प्लूरल होता है बैसिलाई। ठीक है, दिस इज रॉड लाइक। ठीक है, थर्ड स्पाइरिलम, या प्लूरल बोले तो स्पाइरिला। ठीक है, नाम से पता चल रहा है। ठीक है, स्पाइरल शेप। ठीक है, चौथा विब्रियो। ठीक है, विब्रियो का मतलब होता है कॉमा शेप्ड। हम कॉमा लगाते हैं ना सेंटेंस लिखते हुए, बस बिल्कुल ऐसी ही शेप का मेरा बैक्टीरिया होता है। ठीक है, समवट कॉमा शेप्ड। ठीक है, कॉमा शेप्ड, विब्रियो, विब्रियम। ठीक है, विब्रियो। ठीक है, तो ये 4 शेप है, किसकी होती है, बैक्टीरियल सेल की 4 शेप होती है। एंड दीज आर वेरी जब माइक्रोस्कोप के अंदर बैक्टीरियल सेल को देखा जाता है तो इस तरह से जो शेप्स होती हैं दे आर वेरी यूनिक टू व्हाट, टू एनी पर्टिकुलर डिफरेंट। जैसे सपोज स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी है, निमोनिया कॉज करता है तो स्ट्रेप्टोकोकस है। तो यहाँ पर हमने क्या ड्रॉ किया, यहाँ हमने ड्रॉ किया स्फेरिकल शेप या कोकस। तो जब स्ट्रेप्टोकोकस को माइक्रोस्कोप के नीचे देखोगे तो इस तरह की स्फेरिकल शेप्ड बैक्टीरिया। ठीक है, एक पॉइंट और बता रही, ग्राम स्टेन। ठीक है, जनरली जो बैक्टीरियल सेल होते दे आर स्टेन्ड, इनको स्टेन किया जाता है यानी कलर किया जाता है विद हेल्प ऑफ ग्राम स्टेन। समझ लो, इट इज अ काइंड ऑफ स्टेनिंग मेथड कि हम कलर प्रोवाइड करते हैं किसको, ताकि हम बैक्टीरियल सेल को आसानी से माइक्रोस्कोप। ठीक है, तो ग्राम स्टेन है, क्रिस्टियन ग्राम नाम के व्यक्ति हैं जिन्होंने इसको डेवलप किया था। ग्राम स्टेन याद। बेस्ड ऑन दिस ग्राम स्टेन there are 2 different type of bacteria, gram negative bacteria and gram positive। ठीक है, ये 2 चीजें आप याद रखेंगे, बुक में नहीं है, दिस इज जस्ट बिकॉज बैक्टीरिया को स्टेन करके जो हम देखते हैं माइक्रोस्कोप के नीचे। ठीक है, बेसिकली जब हम माइक्रोस्कोप में there are certain features we will look at after performing this gram staining, then we can decide that मेरा बैक्टीरिया जो है वो ग्राम नेगेटिव है या, खैर याद क्या रखना है, ग्राम स्टेन। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं बैक्टीरियल सेल के अंदर व्हेन वी वर मेकिंग सेल, एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है जो बैक्टीरियल सेल के सरफेस से निकल रहा है। ठीक है, हम इसे कहते हैं फ्लैजेला। ठीक है, अब ये जो फ्लैजेला है इसके बारे में डिटेल। ठीक है भाई, बैक्टीरियल सेल सरफेस से क्या निकल रहा है, फ्लैजेला निकल रहा है। फ्लैजेला is a structure present on the surface of bacterial cell। ठीक है, क्या करेगा स्ट्रक्चर जो है फ्लैजेला, भाई फ्लैजेलार मूवमेंट्स होती, और ये जो फ्लैजेलार मूवमेंट्स होती हैं ये बैक्टीरिया को मूव करने के लिए ठीक है, सो it helps in movement। Then second point, it is made up of a protein।
कॉल्ड इन। ठीक है, फ्लैजेला किस प्रोटीन का बना है? फ्लैजेलेट नाम के प्रोटीन। दैट्स इट। अब इसी फ्लैजेला के बारे में 2-3 चीजें और जाननी है। अगर सपोज मेरा बैक्टीरियल सेल, या तो फ्लैजेला प्रेजेंट है या फ्लैजेला एब्सेंट। अब फ्लैजेला कैसे प्रेजेंट है, उसकी लोकेशन क्या है और किस तरह से प्रेजेंट है, मैं 5 डिफरेंट सिचुएशंस आपको बताऊं। ठीक है, लेट्स से अगर तो सबसे पहले तो फ्लैजेला जो है वो प्रेजेंट है। ठीक है, इसे हम 4 तरह से समझेंगे। ठीक है, दिस इज जस्ट फॉर इंफॉर्मेशन दैट यू मस्ट नो। ठीक है, ठीक है, सबसे पहले हम लोग लेंगे मोनोट्राइकस कंडीशन। ठीक है, मोनोट्राइकस कंडीशन में बेसिकली क्या होता है, एक सिंगल बैक्टीरिया हो। दिस इज योर बैक्टीरियल सेल, ये एक सिंगल, ओनली वन फ्लैजेला इज प्रेजेंट एट वन एंड। ठीक है, किसी भी एंड पर, या तो इस एंड पे हो सकता है या इस एंड पे, कहीं भी हो सकता है, एक सिंगल फ्लैजेला। ठीक है, सेकंड कंडीशन किसको कहते हैं हम? एम्फीट्राइकस। एम्फी शब्द आपने कहाँ पढ़ा है? एम्फी शब्द मैम हमने एम्फीबिया में पढ़ा है, यानी जो लैंड पे भी है और पानी में भी है, यानी 2 डिफरेंट चीजों को रेफर करता है एम्फी शब्द। ठीक है, बिल्कुल ऐसा ही मेरे बैक्टीरिया के साथ है, एक एंड पर एक बैक्टीरिया का फ्लैजेला और दूसरे एंड पे दूसरा। ठीक है, सो देयर आर 2 फ्लैजेला ईच एट वन एंड। ठीक है, तीसरी सिचुएशन लोफोट्राइकस। लोफोट्राइकस का मतलब होता है, किसी को पता है? चैट में बॉक्स में बताओ लोफोट्राइकस इफ एनीवन नोस। यहां पर एक एंड पर, एट वन एंड, अ स्मॉल बंच ऑफ फ्लैजेला। ठीक है भाई, कुछ फ्लैजेला एक बंच की फॉर्म में मौजूद है, सिर्फ एक। ठीक है, लोफोट्राइकस। चौथा हम कहते हैं पेरिट्राइकस। भाई वही एंड पर हो गया, एक एक सिंगल फ्लैजेला हो गए, बंच भी हो गया। अगर तो पूरी बॉडी पर फ्लैजेला है, पॉसिबल है। ठीक है, फ्लैजेला कहाँ है? ऑल ओवर सरफेस। ठीक है, तो कंडीशन को हम क्या कहते हैं? पेरिट्राइकस। ठीक है, अब अगला पॉइंट देखते हैं, सपोज फ्लैजेला हो ही ना। अरे ये क्या बात हुई भाई, है इसके लिए भी एक टर्म यूज, ए ट्राइकस। ये क्या है भाई? सेल जो है अपने आप में अकेला है, देयर इज नो फ्लैजेला प्रेजेंट ऑन द सरफेस, बैक्टीरियल। ठीक है, किसी को कोई डाउट है बेटा, कहीं पे कुछ लगता है तो मुझे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जरूर बताओ कि और क्या जानना चाहते हो इसके बारे में। ठीक है, सबसे पहले आते हैं इन द नेक्स्ट स्टेप, लेट्स सी आपके टेक्स्ट बुक में ब्रॉडली, ठीक है, मुनीरा के अंदर 3 चीजों का डिस्क्रिप्शन है। ठीक है, क्या देखेंगे हम? सबसे पहले हम पढ़ेंगे आर्की बैक्टीरिया के बारे में। ठीक है, ठीक है, फिर हम लोग देखेंगे यू बैक्टीरिया के बारे में। ठीक है, ठीक है, 2 चीजें हम पढ़ेंगे मुनीरा के अंदर। ठीक है, यू बैक्टीरिया में बेसिकली व्हाट वी आर गोइंग टू रीड अबाउट, यहां पर बेसिकली हम 3 चीजों के बारे में देखेंगे। ठीक है, साइनोबैक्टीरिया के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, देन वी आर गोइंग टू रीड अबाउट फोटोसिंथेटिक। ठीक है, फोटोसिंथेटिक बेसिकली क्या है? हीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया देखेंगे। ठीक है, ब्रॉडली बता रही हूं मैं। एंड यस, वी विल सी हेटेरोट्रॉफिक। ठीक है, एक एक करके देखेंगे। शुरुआत करते हैं अपने आर्की बैक्टीरिया के। ठीक है, आर्की बैक्टीरिया, आर्किया नाम जो है ना, वो अपने आप में पता है क्या दिखाता है? देयर इज समथिंग प्रिमिटिव दैट वी आर टॉकिंग, कुछ पुराना है।
ठीक है, तो अगर तुम आर्की बैक्टीरिया के फीचर्स देखोगे, ठीक है, तो यू बैक्टीरिया, EUBACTERIA, यू बैक्टीरिया से दे आर वेरी डिफरेंट। कॉम्पोजिशन देखो, दे हैव डिफरेंट काइंड ऑफ सेल वॉल, डिफरेंट काइंड या कॉम्पोजिशन, डिफरेंट सेल वॉल। ठीक है, कॉम्पोजिशन, लेट्स से फॉर एग्जांपल कुछ लिपिड्स जो है दे आर समवट एक्स्ट्रा इन केस ऑफ आर्कीबैक्टीरिया की सेल, ठीक है, जो यू बैक्टीरिया में प्रेजेंट। ठीक है, तो डिफरेंट तरह की सेल वॉल हो गया, उसका कॉम्पोजिशन भी जो है वो डिफरेंट, इट ऑल्सो वेरीज। सेकेंड चीज, हार्श हैबिटेट। भाई तुम हाई टेम्परेचर पर देखो, हाई पीएच पर देखो, लो पीएच पर देखो, किसी भी तरह का हार्श एनवायरनमेंट दे दो, ये आर्की बैक्टीरिया के डिफरेंट ग्रुप्स हैं इसके अंदर। ठीक है, या तो तुम हाई सॉल्ट एरिया में इन्हें रख दो, या इन्हें हाई पीएच पे रख दो, या हाई टेम्परेचर पे रख दो, ऐसे ही बहुत सारे वर्जन है डिफरेंट डिफरेंट आर्की बैक्टीरिया के, ये कोप अप कर जाए। ठीक है, तो हार्श हैबिटेट में रहने के आदी हैं कौन? आर्की बैक्टीरिया। ठीक है, अब देयर इज वन कैटेगरी मिथेनोजेंस। ये मिथेनोजेंस कहाँ प्रेजेंट होते हैं? भाई जो हमारी कैटल होती है, गाय भैंस जो है, जो हमारे कैटल हैं, उनके पास एक स्पेशल तरह का स्टमक है, रूमिनेंट स्टमक। ठीक है, तो ये मिथेनोजेंस क्या है? दे आर टाइप ऑफ आर्की बैक्टीरिया। कहाँ पे प्रेजेंट है? इन्हीं रूमिनेंट स्टमक में, किसके? बेसिकली तुम्हारे रूमिनेंट्स के। ठीक है, गाय हो गया, बफलो हो, आओ बफलो, इनके रूमिनेंट स्टमक के अंदर ये मिथेनोजेनिक बैक्टीरिया, नाम में पता चल रहा है क्या बनाएंगे। ठीक है, CH4 को, ठीक है, डन है ना। नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग क्या देखेंगे? नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग देखेंगे 3 टर्म्स हैं, थर्मो एसिडोफाइल्स। मिथेनोजेंस हमने ऑलरेडी अभी देख लिए, एक बार दोबारा देखते हैं। मिथेनोजेंस, ये 3 कैटेगरी बेटा आपको आर्की बैक्टीरिया में। तीसरा हेलोफाइल। ठीक है, तो कोई कॉम्पोजिशन पूछे आर्की बैक्टीरिया का, एकदम धड़ल्ले से इन तीनों का नाम ले, क्या है ये? आर्की बैक्टीरिया। अब प्रॉपर्टी देख, थर्मो एसिडोफिल्स क्या है? दे बियर हाई टेम्परेचर। ठीक है, एक एसिडिक एनवायरनमेंट में रहते हुए बहुत हाई टेम्परेचर। ठीक है, जो सेल वॉल का स्ट्रक्चर मैंने आपको बताया था, दैट देयर सेल वॉल कॉम्पोजिशन इज वेरी डिफरेंट। ठीक है, वो क्यों है? वो इसलिए है ताकि इस तरह की हाई टेम्परेचर कंडीशन या कोई भी वेरिंग कंडीशन के अंदर सेल को नुकसान ना पहुंचे। ठीक है, वो कोप अप कर पाए। मदद कौन करता है? स्ट्रक्चर वाइज सेल वॉल के कॉम्पोजिशन के चेंज होने की वजह से उनको बहुत हेल्प मिलती है। ठीक है, तो एक डिफरेंट सेल वॉल इनके लिए बहुत प्रोटेक्टिव रोल प्ले करता है। ठीक है, जब ये ऐसी हार्श कंडीशन। हेलोफाइल्स पे आते हैं, दे लव सॉल्टी एरियाज। भाई जितना ज्यादा सॉल्ट होगा उतना ज्यादा सलाइन ये बियर कर सकते। हेलो मीन्स सॉल्ट, फाइल का मतलब होता है टू लव, अच्छा लगता है इन्हें हाई सॉल्ट एरिया में। ठीक है, मिथेनोजेंस क्या करते हैं? दे लिव इन मार्शी एरियाज। ठीक है, और मीथेन प्रोड्यूस, गैस जो है उसे प्रोड्यूस। ठीक है, नाउ व्हाट वी आर गोइंग टू रीड नेक्स्ट इज, ठीक है, हमने देखा हम यू बैक्टीरिया के अंदर we are going to read next about whom we will read about। अच्छा, एक चीज और, यू बैक्टीरिया में जो EU टर्म है इसका मतलब होता है ट्रू। ठीक है, तो यू बैक्टीरिया को हम ट्रू बैक्टीरिया भी बोलते हैं। ठीक है, क्यों ट्रू बैक्टीरिया बोलते हैं? क्योंकि अगर इनका स्ट्रक्चर देखो, ठीक है, इनके पास एक रिजिड सेल वॉल का प्रेजेंस हो। ठीक है, रिजिड सेल वॉल प्रेजेंट हो, साथ ही साथ अगर इफ दे आर मोटाइल, देन क्या प्रेजेंट होगा? फ्लैजेलम या फ्लैजेला जो है वो प्रेजेंट होगा इनके। ठीक है, ये जो डायग्राम आप देख रहे हो, दिस इज अ काइंड ऑफ ब्लू ग्रीन एल्गी, बुक में आपके दिया हुआ है, अभी पढ़ेंगे इसके। बेसिकली साइनोबैक्टीरिया है। ठीक है, एंड ये जो डायग्राम है दिस इज ऑफ साइनोबैक्टीरिया। नॉस्टॉक जो है ये उसका डायग्राम है। ठीक है, अभी आगे देखेंगे इसके बारे में। ठीक है,
तो यू बैक्टीरिया को हमने 3 तरह से मैंने डिवीजन बताया आपको, फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया, कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया और हेटेरोट्रोफ। अभी हमने पीछे, ठीक है। अब करना क्या है बच्चे, कोई डाउट आए बेटा तो लिख देना। फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया, नाम से पता चल रहा है फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया यानी क्या करने वाला है, फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस के लिए एक इंपॉर्टेंट प्री रेक्विजिट होता है, क्या होता है, क्लोरोफिल। ठीक है, तो इनके पास किस पर्टिकुलर पिगमेंट की प्रेजेंस है, क्लोरोफिल ए की प्रेजेंस। ठीक है, पहला पॉइंट। इसमें हम ब्रॉडली, अभी मैंने बताया हम साइनोबैक्टीरिया के बारे में, पीछे हमने एग्जाम्पल देखा नॉस्टॉक का। ठीक है, अच्छा, जनरली साइनोबैक्टीरिया सेल स्ट्रक्चर की बात करोगे या तो यूनिसेल्ड है या फिर कॉलोनी की फॉर्म में देखने के लिए मिलते हैं। एट टाइम्स देर आर मेनी फिलामेंट स्ट्रक्चर, जो फिलामेंट की फॉर्म में होते हैं। ठीक है, और अगर देखोगे मरीन जो तुम्हारी एल्गी है, दैट इज देयर, मरीन इवन टेरेस्ट्रियल एल्गी इज आल्सो पार्ट ऑफ। ठीक है, दो बड़े बढ़िया एग्जांपल है नॉस्टॉक, एनाबीना। अभी हमने देखा नॉस्टॉक, पीछे डायग्राम में, बुक में भी आपके डायग्राम बना है। नॉस्टॉक के पास इन स्पेशलाइज्ड सेल्स की प्रेजेंट हो, स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर की, ठीक है, जो सेल के अंदर प्रेजेंट। बेसिकली ये हेटेरोसिस, और ये हेटेरोसिस क्या करते हैं, नाइट्रोजन फिक्सेशन का। ठीक है, इन सेल के अंदर नाइट्रोजन फिक्सेशन है, क्या है, इन्हें हम हेटेरोसिस। ठीक है, दूसरी चीज म्यूसिलेजिनस शीथ। म्यूसिलेज की एक कवरिंग इनके एंटायर शरीर के ऊपर, आप डायग्राम में देख रहे हो, ये म्यूसिलेज की कवरिंग है जो इस पूरे नॉस्टॉक के स्ट्रक्चर के ऊपर है। दीज आर 2 कैरेक्टरिस्टिक फीचर नॉस्टॉक के जो आपके टेक्स्ट बुक मेंशन है। ट्राई टू रिमेंबर द, इजी है डायग्राम। ठीक है, हेटेरोसिस किस काम आते हैं, क्वेश्चन पूछ सकते हैं, नाइट्रोजन। ठीक है, दूसरा तुम्हारे ब्लूम्स, होता क्या है कि ये जो साइनोबैक्टीरिया होते हैं भाई, इनको जब ये पानी में इन अ प्लेस जहां पर खूब सारा न्यूट्रिएंट इनको मिल रहा है, ऑर्गेनिक मैटर, दे आर लॉट ऑफ न्यूट्रिशन दे आर गेटिंग। ठीक है, जो क्या कहेंगे, जो बहुत ही न्यूट्रिएंट रिच वाटर है जहां पर ये ग्रो कर रहे हैं। ठीक है, तो ये मैसिवली ग्रो करते हैं, दे ग्रो वेरी फास्ट। ठीक है, तो ये क्या करते हैं, ये ब्लूम्स बना लेते। ठीक है, इनका मैसिव स्प्रेड जो होता है, और ये क्या करते हैं, ये फॉर्म करते हैं ब्लूम। ठीक है, दिस इज ऑल्सो अ प्रॉपर्टी। रेस्ट वी हैव सीन स्पेसिफिक स्ट्रक्चर कौन से नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए है, हेटेरो। ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट योर फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया। अब आते हैं कीमोसिंथेटिक। हाँ जी बच्चे, हेलो टू एवरीवन, ऑल दोज हु जॉइंड इन। बच्चे कोई डाउट है तो प्लीज मुझे बता देना। कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ, ठीक है, कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ्स क्या करते हैं, ये बेसिकली इनऑर्गेनिक केमिकल्स पर एक्ट कर, और इनका जो एनर्जी डिराइव करने का काम है वो इन्हीं इनऑर्गेनिक सब्सटेंस या इनऑर्गेनिक केमिकल्स की मदद से होता है। ठीक है, अब इनऑर्गेनिक केमिकल्स तुम कहोगे मैम नाइट्रेट है बेटा, नाइट्राइट है, ठीक है, देन तुम्हारा अमोनिया है। ठीक है, मेनी डिफरेंट काइंड ऑफ इनऑर्गेनिक। साथ ही साथ एक इंपॉर्टेंट फंक्शन दे परफॉर्म, क्या, रिसाइकलिंग ऑफ न्यूट्रिएंट। ठीक है, कुछ ऐसे न्यूट्रिएंट्स हैं जिनकी साइकिल रन करती है, जैसे फॉर एग्जांपल नाइट्रोजन, फॉस्फोरस एंड सल्फर और आयरन। ठीक है, इनकी जो रिसाइकलिंग होती है, ठीक है, नेचर में दे रन। फॉस्फोरस साइकिल अभी आप पढ़ोगे, नाइट्रोजन साइकिल पढ़नी है मिनरल न्यूट्रिशन में, वहां आप देखोगे किस तरह से ये इनऑर्गेनिक केमिकल जो है दे रन, एंड इनके डिफरेंट फॉर्म्स जो है इन फॉर्म ऑफ साइकिल, इन फॉर्म ऑफ साइक्लिक चेंज, वी ऑल विल सी। तो वहां पर ये जो कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया है, दे प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, अब क्या करना है हम लोगों को, नेक्स्ट वी आर अबाउट टू टेक हेटेरोट्रोफिक बैक्टीरिया। हेटेरोट्रोफ का मतलब है दैट विच आर गोइंग टू टेक न्यूट्रिशन फ्रॉम अदर सोर्सेस, खुद फोटोसिंथेसिस नहीं करेंगे,
भाई ये अबंडेंट है इन नेचर, मैनी, ठीक है। साथ ही साथ कहाँ कहाँ पर प्रेजेंट है भाई? सबसे बढ़िया तो एग्जाम्पल है डिकम्पोजर्स का, ठीक है। और अगर फंक्शन की बात करूं, ठीक है, मैं कर्डलिंग की बात करूं एंड एंटीबायोटिक्स की बात करूं, मेनी एस्पेक्ट वहां पर इन हेटेरोट्रॉफिक बैक्टीरिया के बारे में पढ़ेंगे। इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना। लेट्स सी यू इन नेक्स्ट क्लास। थैंक यू वेरी मच। लाइक, शेयर एंड कमेंट। टिल देन टेक